साधना जो मेरा समय था वो बद्रीनाथ का था, वो पर गोपी गंगा नाम की जगह है चरण पादुका के पास में, वहीं मेरा साधना हुई। आप ये बताइए, कभी आपने चिड़िया को मुंह देखा है दाने को जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हुए? आप ऐसे बहुत सारे दीमक को भी आप नहीं देखेंगे कि वो जरूरत से ज्यादा मिट्टी खा ले। तो उनको जो है देखो, ब्रह्म तो ब्रह्म है, ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो किसी चीज का आहार नहीं करते, फिर भी वो पनपते हैं, कुछ समय जीते हैं और अपने अंत को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो 84 लाख योनियां हैं, इसके अंदर में कौन सी योनि के अंदर में कौन व्यक्ति क्या करेगा। यहाँ भी आपने कुछ संतों के नाम सुने होंगे जिन्होंने 100 साल, 30 साल, 50 साल अन्न नहीं खाया, आज भी कुछ बिना अन्न के जी रहे हैं, कुछ सिर्फ दूध के ऊपर जी रहे हैं, कुछ सिर्फ फल के ऊपर जी रहे हैं, और कुछ सिर्फ वायु तत्व के ऊपर ही जीवन यापन कर रहे हैं। तो हर एक की अपनी अपनी तपस्या है कि जिससे कि उसको उसकी आदत और उसके क्लाइमेट को ऑब्जर्व करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण वो अपना निर्वाह कर लेता है। तो असल ब्रह्म तो वही है जो नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी है। सबको मालूम है मानव देह नश्वर है और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को जितना बोध हो रहा है वो उसी का ही अनुसरण करके कोई व्याख्यान दे सकती है। अगर मुझे पाँव में ठोकर नहीं लगी होगी तो मैं उसका दर्द आपको नहीं बता पाऊंगा। उपचार कराया है तो मैं उसकी औषधि ही तभी बता पाऊंगा, वरना मुझे नहीं पता होगी। सीधी सीधी बात है। या तो मैंने उस पर कोई योग्यता या डिग्री ली हो तो मैं आपको उसका सारांश बताऊंगा कि भाई इसका निचोड़ क्या है। न किसी के लेने में न किसी के देने में, न चर है न चुगली है, ठीक है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, सब्जेक्ट को अपने अंदर नहीं आने देना। लालच किसी ने दिया, कोई सुंदर लगा, आकर्षित हुआ, अपने मन को, इंद्रियों को, काम क्रोध मद लोभ आपने कहा, इनको नियंत्रित करने का तरीका यही है, 5 ज्ञान इंद्रियों को हमेशा खुला रखो। ये कर रहा हूं, इससे नुकसान क्या है। जब फायदा आप सोचने लग जाओगे, ठीक है, तो आपके अंदर में लालच लोभ कपट छल, फायदा आ गया ना उसमें, मेरा क्या फायदा है। तो भगवान को जरा सा भी छल छिद्र पसंद नहीं है। बाद का तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर मृत्यु के से पहले दुनिया थी तो मृत्यु के बाद भी निश्चित होगी। भाई, अगम और निगम जो 2 शब्द हैं, इनसे तो यही पता चलता है कि जो पितृलोक है, यहाँ से जाने के बाद में जब तक आपके कर्मों का पूर्ण रूप से लेखा जोखा नहीं हो जाएगा, तब तक आपके पितृ भी आपको प्रताड़ित करते रहेंगे, उनसे भी सजा मिलती रहेगी, और जो यमराज के दंड हैं उनसे भी दंडित होते रहेंगे। तो निश्चित है कि एक लोग तो है जो आत्माएं कुंठित होकर के लोगों के शरीर के ऊपर हवाएं हावी हो जाती हैं और वो लोग कुछ खेल भी करने लगते हैं, बहुत तांत्रिकों को दिखाते हैं, बहुत सारी ओझाओं को दिखाते हैं। तो देखने से तो पता लगता है कि पराशक्ति परालोक है। कुछ को दिखता है, कुछ को नहीं दिखता। हमें तो ये अनुभव होता है, कई बार अनुभव हो चुका। काशी में आने के बाद इंसान जब 2 घाटों से गुजरता है, मणिकर्णिका घाट से और राजा हरिश्चंद्र घाट से, तो ये दोनों घाट जो हैं बोध कराते हैं कि यहाँ तक पहुँच गया है, अब आगे कोई जगह बची नहीं है, यहीं से तृप्त हो जा। जान गए तो तुम ब्रह्म से ऊपर हो गए हैं। मैं उसी ब्रह्म की बात करूंगा कि जब एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को ये दिखाने के लिए या उनके मान को भंग करने के लिए उनके मित्रों को, सखाओं को ले जाके ब्रह्मलोक में छुपा दिया, तो श्री कृष्ण को ये हुए सजग कि ये किसकी माया है जिसने मेरे सारे ग्वाल बालों को गायब कर दिया। अब इनकी माएँ पूछेंगी कहाँ गए मेरे बच्चे, तेरे साथ में गौएं चराने गए थे कन्हैया, तू अकेला आया, कहाँ गए सारे। तो कृष्ण ने अपनी माया से वहां पे अपने सारे के सारे साथियों को दोबारा उत्पन्न कर लिया, स्वयं ने उत्पन्न कर दिया, और वहां वो अपना समय बिताने लगे। ब्रह्मा जी को जब एक दिन बीत गया, एक दिन का मतलब यहाँ के 1000 साल, 10,000 साल, 1000 से 10,000 साल की अवधि बीत गई, तब ब्रह्मा जी को नारद ने जाके सुझाया
कि कौन सा ब्रह्म बड़ा है, ये ब्रह्म बड़ा है या नीचे जो बैठा है वो ब्रह्म बड़ा है। तो उन्होंने कहा कहाँ, कहते हैं जाकर देखो मथुरा में। तो उन्होंने आकर के देखा और ब्रह्मा जी स्वयं जो है दंडवत हो गए। तो जहां तक है कि उसको पाया तो जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पाया जा सकता, लेकिन पहले अहम छोड़ना पड़ेगा तब उसकी प्राप्ति हो सकती है। और मैं जान गया, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग काशी में हैं और काशी की घाटों पे हैं। जैसे हम आपको कुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराए, गुरुजनों के दर्शन कराए, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाए, इस कड़ी में अभी हम काशी पहुंच चुके हैं और काशी के घाटों पे हैं। हरिश्चंद्र घाट के बगल में निरंजनी अखाड़ा का जो नागा सन्यासियों की होती है निरंजनी अखाड़ा का घाट है। और इस घाट पे निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए तमाम साधु संत नागा सन्यासी बैठे हुए हैं। जैसा कि हम आपसे कुंभ में मिलवाए थे गुरुजी से और गुरुजी के आशीर्वचन आपको सुनाए थे, आपने भावपूर्ण गुरुजी का दर्शन किया था और आपका बार बार कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, गुरुजी को एक बार फिर लाइव कीजिए। तो गुरुजी को फिर आपके पास हम लाइव कर रहे हैं, आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरुजी महादेव। ओम नमो नारायण। ऑल ऑफ व्यूवर्स, और धर्म संसद इसी तरीके से प्रगति करे और जो भी जिज्ञासु अपने प्रश्न भेजेंगे उनके प्रश्नों का उत्तर दिए जाएंगे। उनके हृदयों को किसी भी तरह संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी शब्दावली से। गुरुजी, सवाल ये है कि गृहस्थों में जैसे कुछ पापी और भ्रष्टाचारी हैं जो दिन रात बढ़ते जा रहे हैं, धनी पे धनी होते जा रहे हैं। जो दिन रात भक्ति में लगा हुआ है वो सोच रहा है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको ये लगा हुआ है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं। वो कर्म प्रथा से जो है कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा है। अगर उसके ऊपर आश्रित है तो पूर्णतः उसके ऊपर आश्रित होना चाहिए। इसका मतलब है दो नाव पे चल रहा है। एक तरफ विश्वास का तो सहारा दिखा रहा है कि मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है, वहीं उस विश्वास को कहीं ना कहीं अपनी सोच के भंवर के अंदर में खंडित कर रहा है। निष्ठा है तो आखिरी क्षण तक, जब तक प्राण न चले जाएं तब तक कोशिश करते रहना चाहिए। भगवान को दोष देना तो बिल्कुल कदाचित उचित नहीं है। सब अपने कर्मों का खेल है। गुरुजी, आखिर ऐसा क्यों है कि वो बहुत धनी है, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है या इनका अगले जन्म में मिलेगा, इसका कुछ सिद्धांत बताइए। सिद्धांत कर्मों का है, सिद्धांत संस्कारों का है। जो संस्कार हमारे माँ बाप हमें बचपन में सिखाते हैं, हम युवा होते होते उन संस्कारों में से 25 से 30% भूल जाते हैं। और युवा से प्रौढ़ावस्था तक, मतलब कि एक अच्छी जवानी तक हम बाकी मूल भी भूल जाते हैं। तो आप ही सोच के देखिए, आज से 40 साल पहले का जो मनुष्य था वो अपने माँ बाप के चरण छूता था, संस्कारी था, ठीक है। रात में सोने से पहले भी माँ बाप के चरण दबाता था। लेकिन आज की कला देखिए,
कि माँ बाप कब सुबह उठ के ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले जाते हैं, किसान जो है अपने किसान खेतों में चले जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ने लग गए हैं, जैसे शहरी लोगों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि एजुकेशन का स्तर जो है ना हमारा कुछ ज़्यादा ही भौतिकवाद की तरफ भागता हुआ दिखा, और एजुकेशन में सबको सबसे ज़्यादा अच्छा इंग्लिश को ही हमने प्रमोट किया, जबकि हमको चाहिए था कि हम हिंदी को इसी स्तर से प्रमोट करते जिस तरीके से हमने इंग्लिश को किया। इंग्लिश के सामने भारतीय भाषा का जो है सिद्धांत और मूल वेदांत और उसके जो उपनिषद ग्रंथ हैं उसका जो सही से मायने में प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसका कारण है कि जो आदमी अधर्म की नाव पे चल रहा है उसके अंदर में संस्कार विहीनता पहले से ज़्यादा व्याप्त है, उसको अपना कल्चर भूल गया। तो जिन घरों में आज भी संस्कार हैं उनके बच्चे जो है आईएएस पीसीएस टॉपर बन ही रहे हैं। आप देखिए ना बिहार के अंदर में कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ के पूरे घर के घर आईएएस पीसीएस की जॉब में। क्यों? उनके गांव के आप जाके संस्कार देखिए। अब मैं एक गांव की मिसाल नहीं लूंगा, केरल के अंदर जाके देखिए एक पूरा गांव है जो संस्कृत पूरा बोलना जानता है। तो प्रयास से सब चीज सार्थक हो सकती है। ये तो नेगेटिविटी है जो कि इंसान कहता है कि भगवान मेरे को तरक्की नहीं दे रहा, दूसरे को तरक्की दे रहा है। उनकी कोशिशों को तरक्की दे रहा है, उनको तरक्की नहीं दे रहा है। एम अच्छा हो, ठीक है, तो प्रकृति पूरी कायनात जो है उसको आपके भाव के साथ तालमेल समावेश बना देती है, जिसके कारण सब कुछ आपके अनुरूप होने लग जाता है, जिसको हम ये कहते हैं कि हम इमेजिनेशन लाइफ के अंदर में जीना चालू कर रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। मिट्टी में भी हाथ लगाया तो सोने की भाव चली गई, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये प्रारब्ध तो नहीं कह सकता हूँ, ये तो उसका जो है संस्कार या कहीं ना कहीं जो है प्रारब्ध तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं उसका कर्म भी जुड़ा हुआ है उससे, क्योंकि कर्म के आगे ही प्रारब्ध कहीं ना कहीं इंसान को मिलता है। कर्मशील व्यक्ति को एक सामने प्रारब्ध आता है ना, तो कर्म भी जरूरी है, और उसके ऊपर जो विश्वास है आपका वो अडिग होना चाहिए कि मुझे गंगा पार जाना है तो गंगा पार जाना है। बीच में लहर तेज आएगी या गहरा होगा वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा, और डूबते को तिनके का सहारा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मृत्यु से पहले भी दुनिया है, बाद का तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर मृत्यु के से पहले दुनिया थी तो मृत्यु के बाद भी निश्चित होगी। भाई अगम और निगम जो दो शब्द हैं, इनसे तो यही पता चलता है कि जो पितृलोक है, यहाँ से जाने के बाद में जब तक आपके कर्मों का पूर्ण रूप से लेखा जोखा नहीं हो जाएगा तब तक आपके पितृ भी आपको प्रताड़ित करते रहेंगे, उनसे भी सजा मिलती रहेगी, और जो यमराज के दंड हैं उनसे भी दंडित होते रहेंगे। तो निश्चित है कि एक लोग तो है जो आत्माएं कुंठित होकर के लोगों के शरीर के ऊपर हवाएं हावी हो जाती हैं और वो लोग कुछ खेल भी करने लगते हैं, बहुत तांत्रिकों को दिखाते हैं, बहुत सारी ओझाओं को दिखाते हैं। तो देखने से तो पता लगता है कि पराशक्ति परालोक है, कुछ को दिखता है कुछ को नहीं दिखता। हमें तो ये अनुभव होता है, कई बार अनुभव हो चुका, तो मानना जरूरी है कि आगे भी है पीछे भी है। जो भूतकाल है वो पितृलोक के अंदर में समावेश हो जाता है और आगे फिर नया जन्म मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरा लोक नहीं है। इसी तरीके से देवलोक भी है। अरे मानव और दानव दैत्य लोक तो एक ही हो गया। मानव की सोच को ही मैं समझता हूँ कि वो मानव लोक के अंदर ही दैत्य रूप में घूम रहा है। जितने में दिव्य नागा सन्यासी साधु संत अन्य जो भी महात्मा जन हैं, उनके पास काम क्रोध मद मोह लोभ जो ये मनुष्य के 5 विकार हैं, तो इसकी कसौटी पे कुछ कमेंट ये आ रहा है कि क्या इससे मुक्त हुआ जा सकता है सशरीर? कोई मुक्त है? बहुत बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो इनसे मुक्त है। आप ये बताइए, कभी आपने चिड़िया को मुंह देखा है दाने को जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हुए? आप ऐसे बहुत सारे दीमक को भी आप नहीं देखेंगे कि वो जरूरत से ज्यादा मिट्टी खा ले। तो उनको जो है देखो, ब्रह्म तो ब्रह्म है, ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो किसी चीज का आहार नहीं करते फिर भी वो पनपते हैं, कुछ समय जीते हैं और अपने अंत को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो 84 लाख योनियां हैं, इसके अंदर में कौन सी योनि के अंदर में कौन व्यक्ति क्या करेगा। यहाँ भी आपने कुछ संतों के नाम सुने होंगे जिन्होंने 100 साल 30 साल 50 साल अन्न नहीं खाया, आज भी कुछ बिना अन्न के जी रहे हैं।
कुछ सिर्फ दूध के ऊपर जी रहे हैं, कुछ सिर्फ फल के ऊपर जी रहे हैं, और कुछ सिर्फ वायु तत्व के ऊपर ही जीवन यापन कर रहे हैं। तो हर एक की अपनी अपनी तपस्या है कि जिससे कि उसको उसकी आदत और उसके क्लाइमेट को ऑब्जर्व करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण वो अपना निर्वाह कर लेता है। गुरुजी, जैसे हम लोग पढ़े, बौद्ध दर्शन भी पढ़े, जैन दर्शन भी पढ़े, ओशो से लेकर रूसो तक पढ़े, तो जहाँ हमारे धर्म में है कि मानो तो खुद भगवान जना देंगे, लेकिन कुछ अन्य दर्शन में ये है कि जानो तब मानो ब्रह्म को। जान गए तो तुम ब्रह्म से ऊपर हो गए हैं। और मैं उसी ब्रह्म की बात करूंगा कि जब एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को ये दिखाने के लिए या उनके मान को भंग करने के लिए उनके मित्रों को, सखाओं को ले जाके ब्रह्मलोक में छुपा दिया, तो श्री कृष्ण को ये हुए सजग कि ये किसकी माया है जिसने मेरे सारे ग्वाल बालों को गायब कर दिया। अब इनकी माएँ पूछेंगी कहाँ गए मेरे बच्चे, तेरे साथ में गौएं चराने गए थे कन्हैया, तू अकेला आया, कहाँ गए सारे। तो कृष्ण ने अपनी माया से वहां पे अपने सारे के सारे साथियों को दोबारा उत्पन्न कर लिया, स्वयं ने उत्पन्न कर दिया, और वहां वो अपना समय बिताने लगे। ब्रह्मा जी को जब एक दिन बीत गया, एक दिन का मतलब यहाँ के 1000 साल, 10,000 साल, 1000 से 10,000 साल की अवधि बीत गई, तब ब्रह्मा जी को नारद ने जाके सुझाया कि कौन सा ब्रह्म बड़ा है, ये ब्रह्म बड़ा है या नीचे जो बैठा है वो ब्रह्म बड़ा है। तो उन्होंने कहा कहाँ, कहते हैं जाके देखो मथुरा में। तो उन्होंने आकर के देखा और ब्रह्मा जी स्वयं जो है दंडवत हो गए। तो जहां तक है कि उसको पाया तो जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पाया जा सकता, लेकिन पहले अहम छोड़ना पड़ेगा तब उसकी प्राप्ति हो सकती है। और मैं जान गया, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ नहीं जानते, जितना अनुभव है हम उतना ही बखान कर सकते हैं, चाहे ग्रंथों से और चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में उससे जूझ के। कभी किसी फंसे हुए प्राणी को देखो कि वो 10 दिन से फंसा हुआ है किसी विपदा में, आप उसके सामने चले जाते हैं, आप उसकी उस विपदा से उसको निकाल देते हैं, बाद में आपके नतमस्तक कैसे हो जाता है। किसी भी जीव की भी बात कर लो, मनुष्य को छोड़ दो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, यही संकट से जूझ रहा हो, समय दिनचर्या ज़्यादा गुजर गई हो, 2-4 दिन से फंसा हो और आपने जाके उसके प्राण बचा लिए, तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहेगा। तो ये ब्रह्म क्या है कि ब्रह्म के अंदर में दया भरी हुई है, चाहे वो दानव हो, देव हो, मानव हो, तो ब्रह्म है। तो जब ब्रह्मा जी भ्रमित होकर के ऐसा खेल खेल सकते हैं, और श्री कृष्ण जो हैं अनंत ब्रह्म अपने से उत्पन्न करके सजीव कर सकते हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि कोई नहीं पा सकता। हर व्यक्ति पा सकता है, सुदामा को मिल सकते हैं, ठीक है, मीरा को मिल जाते हैं, ढूंढने वाला हो उसके घर में ही क्या पता उसको मिल जाए। वैसे तो कहा गया है चारों धाम माँ बाप के श्री चरणों में है, उनकी सेवा करे तो उसको हर एक के अंदर ही वो दिखेंगे। भाई माँ बाप की वंदना करेगा तो निश्चित है समाज में बड़े बूढ़ों की और वंदना करेगा, ठीक है। तो संस्कारों को अगर घर में पुनर्निर्मित नहीं जागृत करेगा तो समाज के अंदर में भी वो अपना कुसंगति का ही प्रभाव दिखाएगा। तो संस्कारों से सब चीज़ पाई जा सकती है, संस्कारों का सिर्फ सही से पालन होना चाहिए। जो संस्कार होने चाहिए, संस्कारों पे किसी न किसी आचार्य को, किसी बड़े आचार्य को जिसकी आवाज़ पूरे संसार तक जा सके, उसको संस्कार के ऊपर काफ़ी लेक्चर देने की ज़रूरत है कि अपने घरों में संस्कार की पुनरावृत्ति को दोबारा से स्थापित करो, जिससे कि जन संसार और जनमानस का कल्याण हो सके। आपने देखा कि हम हर साल रामलीला का मंचन करते हैं, किस लिए करते हैं? इतने त्रेता युग से आज हम कलयुग पे आ गए हैं, लेकिन रामलीला त्रेता युग के बाद में द्वापर में हुई, कलयुग में चलती चली आ रही। आखिर क्यों? कि लोग संस्कार ना भूलें। हम अपने बच्चे को तो राम बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको गुरुकुल नहीं भेजना चाहते, हम कॉन्वेंट में भेजना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को एक योद्धा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम पता है क्या करते हैं उसे, उसको जो है क्षत्रियों की रणभूमि में नहीं भेजते हैं, हम उसको कहाँ भेजते हैं? जिम में भेज रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है कि टेक्नोलॉजी को ना हमने अपने हिसाब से डेवलप कर लिया। पहले होता था कि बच्चों को 12-15 साल की उम्र तक अखाड़ों की दीक्षा दी जाती थी, अखाड़ों के अंदर में कुश्ती, पहलवानी, ठीक है,
तो वो सब चीज़ें होती थी, मसाज होती थी, बॉडी इतनी मजबूत रहती थी कि मजबूत से मजबूत। लेकिन आज का समय देखें आप, हल्का सा बैंड होता है तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। अभी भी जो आपके पुराने बुढ़े हैं 70-80 साल के, उनको देखो कैसे लठ की तरह चल रहे हैं। और आजकल के युवा को देखो, 40 साल का बुढ़ा लगने लग जाता है कि 60 साल का हो गया। तो बड़ा फर्क पड़ गया खान पान का भी। गुरुजी, एक तरफ जहाँ परम ब्रह्म की बात किया जाता है, भगवत प्राप्ति यानी कि जो परम सत्य है, और दूसरी तरफ हमारे काशी में मोक्ष की बात किया जाता है, तो गुरुजी दोनों में डिफरेंट है कि एक ही है, कि इसका कुछ बताइए। काशी में आने के बाद इंसान जब दो घाटों से गुजरता है, मणिकर्णिका घाट से और राजा हरिश्चंद्र घाट से, तो ये दोनों घाट जो हैं बोध कराते हैं कि यहाँ तक पहुँच गया है, अब आगे कोई जगह बची नहीं है, यहीं से तृप्त हो जा। प्रयागराज के तीर्थराज के दर्शन करने के बाद जब शिव के पास आ गया है, तो अब कहीं जाने की तेरी जरूरत नहीं पड़ी। अब तू मन की लालसा को अतृप्त समझ करके कहीं भी भटकता रहे, ठीक है, तो वो उसकी इच्छा है। नहीं तो कहा गया है कि मोक्ष के लिए तो काशी नगरी से उत्तम कोई स्थान बताया नहीं गया कि यहाँ रह करके जो है राग में प्रवाहित हो सके, ठीक है, रोज जो है मिलने वाला मान मर्दन जो है दोनों को बर्दाश्त कर सके, ठीक है, वो मोक्ष की प्राप्ति यहाँ कर सकता है, संभव है। आप देखेंगे हमारे नागा साधु संत यहाँ पे जो है आते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल ही नग्न रहते हैं, ठीक है, और एक माँ गंगा के किनारे यहाँ गुजार के जाते हैं। और कोई ना कोई इसका लॉजिक तो है। गुरुजी, बहुत सारे नागा सन्यासी को देखा जा रहा है कि इतना उनमें क्रोध भरा हुआ है और अश्लीलता भरा हुआ है, गाली भी दे रहे हैं, जो दर्शनार्थी हैं उनको लखेत भी रहे हैं, तो ऐसा क्यों है गुरुजी? उनको साधु को एक्चुअली तो सरल होना चाहिए। साधु को सरल होना चाहिए, वो बहुत सरल लोग हैं। एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है कि आपके यूट्यूबर्स भाइयों ने, देखो इस ब्लॉग को कहीं कटिंग मत करना जो मैं बोल रहा हूँ, आपके कुछ यूट्यूबर भाइयों ने जो है सवाल इतने पेचीदा कर दिए, ठीक है, उनको बैठाया गया था दर्शन के लिए, आपने उनसे सवाल करने चालू कर दिए प्रवक्ताओं वाले, ठीक है, तो जिस चीज का सवाल उनको नहीं पता, वो तो ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्म की बातें बता सकते हैं ना। किसी साहित्य के राइटर के स्टोरी को तो नहीं बता सकते हो। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि सवाल जो है उनके क्रोध पैदा करने का कारण रहे, वह साधु को नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अगर किसी भाई को साधु वाणी से परेशानी हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा, पत्रकारिता में ऐसे जघन्य सवालों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उतने सवालों की ज़रूरत है जितने से कि हमारे समाज में फैली हुई विकृति का जो है नाश हो सके। उसका सरल सा तरीका है, संस्कारों को अपने अपने घरों में पुनः स्थापित किया जाए। गुरुजी, पिछले सवाल पे ही आते हैं कि मनुष्य के जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इसको कैसे इससे पार पाया जाए, कैसे इसको कम किया जाए गृहस्थों के लिए? जैसे कुछ जीव होते हैं ना, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, न वस्त्र की ज़रूरत है, न किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो संग्रह भी नहीं करते। जब संग्रह नहीं करते तो उनको ना लोभ है? वस्त्र ही नहीं पहनते तो ना उन्हें मोह है किसी चीज़ से, ना कहीं उस पे रहते हैं, पेड़ की डालियों पे रहते हैं, ठीक है। ऐसे मनुष्य भी हैं, ठीक है। बहुत से मनुष्यों को आपने देखा होगा, ना कहीं मंदिर जाते हैं, ना मस्जिद जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो बड़े बूढ़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, ठीक है, और वो कुशलता से जी भी रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ भ्रष्ट अफसरों के नाम सुने होंगे, तो उस काबिल वफादार सिपाहियों के भी नाम सुने होंगे। तो हर जगह कुछ ना कुछ तो रहता ही रहता है। जैसे स्कूल के अंदर परसेंटेज होती है ना, कि 33% वाला पास है, उससे नीचे है तो फेलियर है। अब 33 से 100 के बीच का जो इन बिटवीन डिफरेंस है, ये मेजर करता है कि कौन कितना छोड़ पाया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हैं? मैं एक्चुअली सरलता से समझाने की कोशिश में था, मैं समझा नहीं पा रहा था। तो मापदंड मैंने ऐसा बताया आपको, कौन कितना पहुंचा। तो बहुत से लोग जो होते हैं 99 पे भी संतुष्ट हो जाते हैं? लेकिन यहाँ जरूरत आपकी है पर ब्रह्म की बात है कि कैसे इससे बचे, ठीक है ना। तो जो 100% हो जाएगा वो बच जाएगा, न किसी के लेने में न किसी के देने में, न चर है न चुगली है, ठीक है।
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, सब्जेक्ट को अपने अंदर नहीं आने देना। लालच किसी ने दिया, कोई सुंदर लगा, आकर्षित हुआ, अपने मन को, इंद्रियों को, काम क्रोध मद लोभ आपने कहा, इनको नियंत्रित करने का तरीका यही है, 5 ज्ञान इंद्रियों को हमेशा खुला रखो। ये कर रहा हूं, इससे नुकसान क्या है? जब फायदा आप सोचने लग जाओगे, ठीक है, तो आपके अंदर में लालच, लोभ, कपट, छल, फायदा आ गया ना उसमें। मेरा क्या फायदा है? तो भगवान को जरा सा भी छल छिद्र पसंद नहीं है। कर रहे हो तो खुले दिल से कर दो, नहीं कर रहे हो तो मत करो। आपने देखा होगा, लोग भंडारा करते हैं, 2 पूड़ी और उस पर दोने में सब्जी रख करके 2-2 बांट रहे होते हैं। क्या लगता है कभी वो भंडारा है? अरे अतिरिक्त खा नहीं पा रहा। अरे मैंने देखा, एक बच्चा जो है 3-4 बार लाइन में लग करके ना 2-2 पूड़ी और वो टिफिन में सब्जी इकट्ठी कर रहा था। तो भंडारा करने वाला कारीगर आया, उसके 2 लप्पड़ मार दिए, ठीक है, और 2 लप्पड़ मार के कहता चल, भिखारी लेके बांध के जा रहा है। मैंने कहा भाई क्यों रो रहा है बेटा? तो उसने बोला बाबा जी मैं पूड़ी ली थी, मैंने जो पूड़ी फेंक दी और सब्जी फेंक दी। मैंने कहा क्यों फेंक दी? कहता है कि मैंने 3-4 बार पूड़ी और सब्जी ली और लेकर के मैं अपनी माँ और बहन के लिए जो है रख रख करके ले जाने वाला था। तब तक मैं अपने लिए खाने के लिए लेने आया, तो इसने मेरे थप्पड़ मार दिया और सब्जी पूड़ी फेंक दी। तो कहता महाराज इसलिए मैं रो रहा था। तो मैंने उसे जो है 500 रुपये दिए, उसके पैंट की जेब में डाले, ठीक है, और वहाँ से पूरी सब्जी उसको लेके दी, ठीक है, उसको डांटा भी, ठीक है। और जो आदमी भंडारा कर रहा था उसको भी बुला के बताया, मैंने कहा तू पुण्य का बिल्कुल अधिकारी नहीं है, तूने आज पाप कमा लिया, ठीक है। तो बेसिक चीज़ क्या होती है कि हम कर क्या रहे हैं? प्रसाद बांट रहे हैं या भंडारा कर रहे हैं? प्रसाद है तो दोने में चुटकी भर भी होगा तो आदमी संतुष्ट हो जाएगा, इसे प्रसादम। लेकिन जहाँ लिखा है वार्षिक वार्षिक भंडारा है, वहाँ पे आप इस तरीके से अतिरिक्त आदमी को करके भेज देते हैं, बच्चों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बस इसके साथ मैं कहूँगा कि आदमी इस तरह के विचार ना मन में लाए तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। गुरु जी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि अपने आप में स्थिर हो जाओ, बाकी सब असत्य है। आज आप यहाँ बैठे रहो, आप कोई काम में, किसी काम में कंट्रीब्यूशन मत करो, सिर्फ दृष्टि वेग से देखते रहो, ठीक है। जो आज है कल भी ऐसे चलता रहेगा, जो आज के 100 साल परिस्थिति बाद जो होगी तब भी ऐसे ही चलता रहेगा, इसके अंदर में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये सदैव ऐसा चलता रहा, ऐसा ही चलता रहेगा। ये परिवर्तनशील है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा और कुछ नहीं। गुरु जी, एक तरफ जहाँ लोग साकार मूर्ति पूजा करते हैं और दूसरी तरफ निरंकार की पूजा करते हैं, तो एक अच्छे लोग का ही सवाल था, मुझसे मिले हुए थे, बोले कि गुरु जी से जरूर पूछना कि हम साकार को पूजे या निरंकार को। भाई देखो, हमारे जो गुरु हैं, गुरु निरंजन, ठीक है, वो पूरे संसार के अंदर कण कण में व्याप्त हैं, क्योंकि संसार की सभी चीज़ें जो है देवताओं को चढ़ती हैं, ठीक है, और देवताओं के सेनापति हैं, तो हर चीज़ का भोग चढ़ाते हैं, ठीक है। तो देव सेनापति होने के नाते और हम उनके गण हैं, तो हम तो यही चीज़ कहेंगे कि निराकार जो है उसी में ही तो साकार का अंश है। भाई निराकार भी तो कोई एक चीज़ है जो दिख ही नहीं रही है, लेकिन वो निराकार ही साकार रूप में सजग है सृष्टि के रूप में। तो भगवान को तो हमेशा क्या कहा गया है? विश्व ही जो है उनका स्वरूप है। विश्वाधारम गगन सदर्शे है। तो शब्दों का जहाँ प्रयोग है, ठीक है, विष्णु ने तो आपने देखा कि महाभारत के अंदर में अर्जुन को विशाल रूप जो दिखाया, तो क्या दिखाया उन्होंने कि समस्त सब कुछ, सारा ब्रह्मांड मुझ में ही व्याप्त है और मुझ में ही विलीन हो जाए, ठीक है। तो जहाँ तक है संसार ही उसका एक स्वरूप है। ये मूर्तियों की जरूरत तो हमें अपने लिए पड़ी है ना। बेसिकली आप ये मुझे देखिए, बताइए, देखिए, आपने राम जी के बहुत मंदिर देखे, और राम जी के मंदिर किस लिए है? मर्यादा स्थापित करने के लिए हैं। श्री कृष्ण के मंदिर हैं, किस लिए हैं? प्रेम स्थापित करने के लिए हैं। कोई बताइए आप मुझे श्री कृष्ण का ऐसा मंदिर कि जहाँ पे श्री कृष्ण को जो है किसी और नाम से, प्रेम के अलावा और किसी नाम से पूजा जाता हो। द्वारिका तक जाइए आप, भेंट द्वारिका तक जाइए,
कहीं कहीं तो उन्हें सांवरिया सेठ भी बोला गया। तो प्रेम ही तो है भक्तों का। कभी वो विश्व रूप में देखता है, कभी छोटे से कान्हा में देख लेता है, कभी कान्हा कान्हा के मुंह में देख लेती है कि विश्व तो इसी के मुंह में समाया हुआ है। तो असल ब्रह्म तो वही है जो नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी है। सबको मालूम है मानव देह नश्वर है और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को जितना बोध हो रहा है वो उसी का ही अनुसरण करके कोई व्याख्यान दे सकती है। अगर मुझे पाँव में ठोकर नहीं लगी होगी तो मैं उसका दर्द आपको नहीं बता पाऊंगा। उपचार कराया है तो मैं उसकी औषधि ही तभी बता पाऊंगा, वरना मुझे नहीं पता होगी। सीधी सीधी बात है। या तो मैंने उस पर कोई योग्यता या डिग्री ली हो तो मैं आपको उसका सारांश बताऊंगा कि भाई इसका निचोड़ क्या है।